पढ़ाई को लेके कोई यहाँ पे सोच नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पार्किंग को लेके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रोड छोटे हो गए हैं, गाड़ियाँ हर घर में हर एक की ज़रूरत है। तो शिक्षा पे तो यहाँ बहुत जल्द सोचने वाला काम होना चाहिए और युद्ध स्तर पे यहाँ पार्किंग में काम होना चाहिए। ये दो मुद्दे भी हो जाते हैं तो लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और देखो पानी और ये सब तो चलता रहता है। मेन मुद्दा हमारे यहाँ सबसे बड़ा शिक्षा का है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तारों के जालों का बिल्कुल जाल कोई सिस्टम नहीं है। केबल वाले या जो भी है अपने हाथ दिल गया तार डाल दिए, कोई उनको गाइडलाइन नहीं है कैसे अपने तार निकालने हैं, कुछ करना है। सिस्टम थोड़ा सा चूक रहा है यहाँ पे। पहले एक काउंसलर थी बीजेपी की, शान बालाजी ने पालक बनाया था, इसको पूरा बलजीत और पूरा सुबह शाम यूज़ करता था। अब तो मुझे लगता है नशेड़ी का एक अड्डा बन गया है। सिर्फ नशे की बातें हो जाए या जुआ हो जाए, बाकी चीज़ें हो गई, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता जो कि फैमिली या कोई बंदा जा सके वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बलजीत नगर में, जहां पे अगर देखा जाए तो तारें जो हैं घरों के नीचे नीचे तक आ रही है, बिजली की तारें, और साथ साथ में सड़कों पे बहता हुआ पानी। और अगर देखा जाए गलियां इतनी तंग हैं कि अगर सामने से एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी वहां से पास नहीं हो सकती। बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए आइए हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, किस तरह की समस्याएं जो हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है रोज की दिनचर्या में देखनी पड़ती है, उनसे गुजरना पड़ता है। किस तरह की जो समस्याएं हैं बलजीत नगर में, उनका सामना करना बड़ी समस्या हमारे यहाँ स्टडी की है। पढ़ाई को लेके कोई यहाँ पे सोच नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पार्किंग को लेके बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रोड छोटे हो गए हैं, गाड़ियाँ हर घर में हर एक की ज़रूरत है। पार्किंग को लेके रोज़ लड़ाई होना, यहाँ पे रोज़ जाम लगना, ये आम बात सी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ परेशानी करने वाला काम हो गया है। और छोटी मोटी हैं, बाकी इतनी बड़ी मुद्दे नहीं है हमारे पास। पार्किंग मुद्दा हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, स्टडी मुद्दा हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। अच्छा, शिक्षा पे बात चल रही है कि शिक्षा मुद्दा बहुत बड़ा है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ें, उनका कल को भविष्य अच्छा बने। तो फिर शिक्षा किस तरह का मुद्दा है? शिक्षा अब पूरे बलजीत नगर से इलाके में आप एक भी स्कूल नहीं है। एक आधा स्कूल है, प्राइमरी तो है। इतनी बड़ी जनसंख्या में ना करते 5 लाख की जनसंख्या लगा लो आप, और एक छोटा सा स्कूल होने से तो पूरा नहीं हो सकता। तो शिक्षा पे तो यहाँ बहुत जल्द सोचने वाला काम होना चाहिए और युद्ध स्तर पे यहाँ पार्क में काम होना चाहिए। ये दो मुद्दे भी हो जाते हैं तो लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और देखो पानी और ये सब तो चलता रहता है। मेन मुद्दा हमारे यहाँ सबसे बड़ा शिक्षा का है। शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए, शिक्षा पे ध्यान इनको ज़रूरत से ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से केजरीवाल जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली की शिक्षा को बहुत बेहतर कर दूंगा। तो और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बलजीत नगर में अभी तक एक ही स्कूल है, उससे ज़्यादा कोई स्कूल नहीं है, क्या लगता है कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं? देखो ना, कामयाब कह लो या इनकी जगह की कमी कह लो, हमारे यहाँ का छोटा जनरेशन का बच्चा सारा इस टाइम नशे में आता जा रहा है। 14 साल के नीचे का बच्चे का पिछले 3 साल का पटेल नगर थाने का रिकॉर्ड देख लो, कम से कम नहीं तो 5-6 मर्डर हुए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जब शिक्षा की कमी है, उसी कारण ये सारे सिस्टम बनते जा रहे हैं। और मैं पहला मुद्दा यही कहूँगा कि शिक्षा पे हो या अपने पार्किंग पे हो, दो चीज़ों से फ्री होगा तो फिर आगे बनेगा। और पार्टियाँ चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी, मुझे ये लगता है दोनों को बहुत सोचना पड़ेगा। उनका एक एमपी है यहाँ पे, एमएलए और काउंसलर उनके हैं आम आदमी पार्टी के, दोनों को मिल के सोचना पड़ेगा, तब जाके यहाँ काम होगा। पार्टीबाजी से तो काम नहीं हो पाएगा कि बीजेपी सोचे या आम आदमी पार्टी सोचे। दोनों को बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। आप तारों के जाल देख रहे हो कितने नीचे तक कहना हैं। चाहती हूँ ये जो तारों के जाल हैं, देखिए कपड़े सुखाने में भी बहुत दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। तो कोई छोटा बच्चा हो, अगर करंट ही आ गया इनमें तो कितनी दिक्कतें हो सकती बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तारों के जालों का बिल्कुल जाल कोई सिस्टम नहीं है। केबल वाले या जो भी है अपने हाथ दिल गया तार डाल दिए, कोई उनको गाइडलाइन नहीं है कैसे अपने तार निकालने हैं, कुछ करना है। सिस्टम थोड़ा सा चूक रहा है यहाँ पे। जनरेशन ज़्यादा होती जा रही है, सिस्टम जगह कम होती जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला जरूरत पड़ रही है सिस्टम। अच्छा, बलजीत नगर में जैसे बाहर से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, स्टडी करने के लिए दिल्ली में आते हैं, वो भी यहाँ पे पीजी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी रहते हैं। तो क्या कुछ लगता है कि इन तारों की वजह से और दिक्कतें हैं, या फिर जिस तरह का यहाँ का माहौल है, जैसे आप बता रहे हैं कि शाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, पार्कों में बच्चे नशा करते हैं, क्या कुछ समस्या है? सबसे बड़ी समस्या हो गई यहाँ पे, थोड़े से पार्क है, 1-2 पार्क अनऑथराइज, मतलब कि क्या बोले उनका, अनऑथराइज बच्चे कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसे बच्चों ने घेर लिया है।
जो कि शाम को यहाँ पे सारा सिस्टम ख़राब कर देते हैं। लेडीज़ उस पार्कों में जा नहीं सकती। पहले एक काउंसलर थी बीजेपी की, शान बालाई ने पार्क बनाया था। इसको पूरा बलजीत नगर पूरा सुबह शाम यूज़ करता था। अब तो मुझे लगता है नशेड़ी का एक अड्डा बन गया है। सिर्फ नशे की बातें हो जाए या जुआ हो जाए, बाकी चीज़ें हो गई, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता जो कि फैमिली या कोई बंदा जा सके वहाँ पे। दूसरा, पार्किंग की समस्या बता रही हैं कि पार्किंग में देख पा रही हूँ गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं यहाँ पे, तो क्या ये पार्किंग की जगह नहीं है? नहीं, ये पार्किंग की तो जगह नहीं है, रोड पे आती है, रोड इस पे गाड़ी आ जाती है तो फिर रोड जाम होता है। पार्किंग की जगह तो नहीं है, लेकिन इतना पब्लिक लेके कहाँ जाए गाड़ी को। पार्किंग के बारे में इन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छे, कोई नीचे वाला पार्क या कोई मल्टी पार्किंग कुछ बनानी चाहिए थी। 2-3 पार्क हैं यहाँ पे जो पार्किंग बन सकते थे, कुछ ना कुछ ऐसी पार्किंग बनानी चाहिए थी इन लोगों को, लेकिन शायद इनका ध्यान जा ही नहीं रहा उस तरफ। काम इनका हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ ये देखने में लगी है कि हमें राजनीति में कैसे आना है, हमने चुनाव कैसे जीतने हैं, सिर्फ इसी में अपना हाथ आजमा रही है। उसके अलावा आम जनता पे या जो ज़मीनी स्तर पे काम है उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है। दिलजीत नगर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेबर क्लास और ऑनर मिला के यहाँ पे टोटल बहुत बड़ा बैंक है। ये सब एक फ्री की राजनीति दिखा रहे हैं दुनिया को। जरूरी मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं हो रही कि जरूरी मुद्दा क्या है हमारा। किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, लड़की 7-8 बजे बाद अच्छे घरों की सेफ़ नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती है। कोई आप बता दें पूरा स्पोर्ट्स कोई ऐसा क्लब हो या कोई स्पोर्ट्स किस जगह हो बच्चा खेल सके, कोई बच्चा यहाँ नहीं निकल सकता। यहाँ सिर्फ पैसे की गेम है। जो पैसे वाले हैं, जो बाहुबली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गरीब आदमी के लिए नरकीय ज़िंदगी होती जा रही है। मतलब अगर यहाँ पे बिटिया के माता पिता हैं, एक लड़की के माता पिता हैं, तो उनको भी अपने बच्चे को सोच समझ के घर से बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सोचना पड़ता है उनको, बहुत सोच के भेजना पड़ता है। सिस्टम से 7-8 बजे नहीं आती तो उसको सोचना पड़ता है नहीं आया बच्चा, क्या बात है। तो उस चीज़ से तभी बहुत कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं। बड़ी सोच की तरफ तो दिक्कत है कि अभी ये दिल्ली शहर में ज़रूर है हम लोग, लेकिन शहर वाली फैसिलिटी आप नहीं कह सकते बच्चा 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, या अकेला आ रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसा अभी नहीं कह सकते हम। साथ साथ में अगर बात की जाए, आपने नशे की बात की, किस तरह के नशे बच्चे लेते हैं? क्योंकि केजरीवाल ने एक के साथ एक जो शराब मुफ्त की थी, क्या उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है कि 13-14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो नशे के आदी होते हैं? शराब तो कोई मुद्दा ही नहीं। शराब तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। शराब की तो यहाँ तो चर्च गांजा ये पार्क में, मुझे समझ नहीं आता 15 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को ये नशा मिलता कहाँ से है, और खुले में पी के घूम रहा है वो। ऐसा नहीं है कि उसको कोई रोक है, कुछ दिख रहा है कि कुछ सख्ती करी गई है, कुछ चेकिंग हो रही हो, कुछ बड़ा आराम से उनको नशा मिल रहा है और आराम से पी रहा है। अब एक नई चीज़ मार्केट में देखने का आ रही है, कोई एक पन्नी सी आती है, हर पनवाड़ी के द्वारा पन्नी सी लेता है वो, और वो नशा कर रहा है, खुल के बोलता है। वही कोई शीट बोलते हैं, शीट लेके वो आराम से नशा कर रहे हैं। कोई रोक टोक या कुछ सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कुछ नया नशा जो है वो मार्केट में आ गया है, मतलब देखा जाए तो जेब पे भी भारी ना पड़े और बच्चा अपने सुरूर में भी रहे। बच्चे का अपना काम भी हो जाए जितना उसका अफोर्डेबल है, और फिर जब नशा बढ़ेगा तो चोरियाँ बढ़ेंगी बढ़ेंगी। यहाँ पे नशा पूरा कैसे होगा? होगा तो इसी तरीके से ना, या तो वो चोरी करेगा या कोई गलत काम करेगा। बच्चों का भी और उनका भी फ्यूचर खतरे में ही है आने वाले टाइम में यहाँ पे। तो जिस तरह से जब केजरीवाल सत्ता में आए थे, उनका कहना ये था कि जो शिक्षा है उसको बेहतर करेंगे। बलजीत नगर में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 5 लाख की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल है। क्या एक प्राइमरी स्कूल से शिक्षा बेहतर होती है? क्या केजरीवाल से ही निकले हैं, जो उन्होंने बोला था उस पर खरे उतरे हैं? साथ साथ में जिस तरह से बोला जा रहा है बीजेपी के भी यहाँ पे विधायक है, क्या दोनों सरकारें मिलके चाहें तो इन सबको ख़त्म नहीं कर सकती हैं? क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे दिक्कतें हैं, शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली कोई बात ही नहीं है। अगर शाम को बेटियों ने बाहर निकलना हो तो सोचना पड़ता है, माता पिता को सोचना पड़ता है कि 8 बजे के बाद बच्चे को बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। जिस तरह से नशे की लत में डूबता जा रहा है बलजीत नगर, और साथ साथ में शिक्षा नहीं है, और साथ में पार्किंग की भी यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। उसी के साथ साथ जैसे यहाँ पे जो तारें हैं वो नीचे लटकी हुई नज़र आती हैं, अगर ऊंचे ट्रक आए या कुछ आए तो तारें टूट सकती हैं, कई लोगों को जान माल का भी नुकसान हो सकता है। क्या इस तरह की सरकारें चाहिए हमें, जो कि हमारे विकास के बारे में ना सोचे, विकास दिखाएं विदेशों के साथ क्या चल रहा है और सब क्या चल रहा है, कितना नाम हो रहा है, लेकिन अपने भारत में कितनी समस्याएं हैं इसको देखना शायद कहीं ना कहीं सरकार भूल गई है। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।